गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। कैसे हो? अच्छे हो ना सबके सब? पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे हो ना? देखो क्लास 12 चैप्टर नंबर वही 10 था और चैप्टर का नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न। आपका पिछली क्लास में हेलो एरीन बनाने की विधियाँ और हेलो एरीन के भौतिक गुण कंप्लीट हुए थे। हेलो एरीन बनाने की मैंने पिछली क्लास में 4 विधि करवाई थी। वैसे तो कुल कितनी थी? 7, लेकिन पिछली क्लास में आपकी कितनी हुई थी? 4। 3 उससे पिछली क्लास में हो गई थी। कौन कौन सी विधि? प्रयोगशाला जिसमें सेंडमेयर अभिक्रिया हुई थी, दूसरी गाटरमान अभिक्रिया, तीसरी पोटेशियम आयोडाइड से और चौथी थी उन्सडिकर अभिक्रिया। फिर मैंने हेलो एरीन के भौतिक गुण कंप्लीट करवाए थे जिसमें आपको घनत्व का क्रम, क्वथनांकों का क्रम, कितना घनत्व होता है, जल में ये कैसे होते हैं, ये चीज़ आपको समझाई थी। कैसे रंगहीन थे, वाष्पशील थे, सुगंधित द्रव्य वाले थे। अब आपका अगला टॉपिक है हेलो एरीन के रासायनिक गुण। हेलो एरीन के रासायनिक गुण या हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया एक ही बात है, चाहे हेलो एरीन के रासायनिक गुण कर लो और चाहे कर लो हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके बच्चों, हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है जिसमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित रहता है, यानी हेलोजन परमाणु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता चाहे किसी से ही अभिक्रिया हो। और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप सबसे पहले हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया पढ़ोगे जिनमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित होता है। हेलोजन परमाणु अप्रभावित होता है, अप्रभावित होता है, यानी हेलोजन परमाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की बताई है? 2 प्रकार की, जिसमें पहली अभिक्रिया तुम पढ़ने जा रहे हो जिनमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित है। ये कंप्लीट होने के बाद में अपन दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो आप सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हो जिनमें हेलोजन परमाणु क्या होता है? अप्रभावित। इसकी पहली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया देखो क्या होती है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो अपन को 2 प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, ऑर्थो और पैरा। कौन से उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा? ऑर्थो और पैरा उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में देखो, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का नाम क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो व पेरा उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑर्थो व पेरा। ओ का मतलब ऑर्थो, पी का मतलब पेरा। तो देखो अभिक्रिया करवाओ। जैसे आप एग्जाम्पल में क्या ले रहे हो? क्लोरोबेंजीन। क्या ले रहे हो? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आप किसके साथ करवा रहे हो? सांद्र नाइट्रिक अम्ल OHNO2 HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाओगे। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। और किसकी उपस्थिति में करवाओगे? सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ पे भी बेंजीन के हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन। क्या प्राप्त हो जाएगा? -H2O। अगर ऑर्थो से हाइड्रोजन का विलोपन होगा तो ऑर्थो उत्पाद, और पेरा से हाइड्रोजन का विलोपन होगा तो कौन सा उत्पाद होगा? पेरा। और हाइड्रोजन का विलोपन होके क्या लग जाएगा? NO2। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? ये तो क्या है? Cl NO2 प्लस ये पेरा पे जुड़ेगा तो क्या हो गया? NO2। और ये क्या है? Cl। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। या तुम इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिखोगे तो भी सही है, और ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिखोगे तो भी सही है। इसका नाम है पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो आपको कौन से उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है? ऑर्थो और पेरा। जैसे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ हुई तो आपको दो उत्पाद प्राप्त हुए, ऑर्थो और पेरा। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन या पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। बताओ हेलोजन परमाणु पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? जहाँ जुड़ा हुआ है वहीं पे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था पहली रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हेलोजन परमाणु क्या होता है? अप्रभावित होता है। सबको समझ में आया?
तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नोट करो इसको। अब देखो, जिनमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित होता है उसमें दूसरी अभिक्रिया है हेलोजनीकरण अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है हेलोजनीकरण अभिक्रिया। देखो, दूसरी अभिक्रिया है हेलोजनीकरण अभिक्रिया। पहले नाइट्रीकरण अभिक्रिया पढ़ी है और अब दूसरी कौन सी पढ़ रहे हो? हेलोजनीकरण अभिक्रिया। देखो, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हेलोजन के साथ, और हेलोजन में भी क्या लोगे? Cl2। क्लोरोबेंजीन की क्रिया लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हेलोजन के साथ करवाई जाती है तो वो ही अपन को ऑर्थो और पैरा दो उत्पादों का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया में देखो, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवाई जाती है, Cl2 के साथ करवाई जाती है तो दो प्रकार के उत्पादों ऑर्थो व पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थो व पैरा का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण, जिसमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, उसमें ऑर्थो और पैरा दोनों उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवाई जाती है तो दो प्रकार के उत्पाद ऑर्थो व पैरा का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। देखो अब क्या प्राप्त होता है ऑर्थो और पैरा उत्पादों में? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ लुईस अम्ल लोगे, कोई सा भी लुईस अम्ल ले लो, AlCl3 के साथ करवाई जाती है। ये बेंजीन के हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, क्योंकि सभी 6 कार्बन और 6 कितने होते हैं? हाइड्रोजन। लेकिन क्लोरोबेंजीन है तो कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हुए? 5। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ? क्लोरीन के द्वारा। Cl2 के साथ करवाओगे तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा? दो प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा, Cl और Cl प्लस ये क्या प्राप्त हो गया? Cl और Cl माइनस क्या हो गया? HCl। यहाँ से हाइड्रोजन का विलोपन होकर क्या जुड़ा है? Cl माइनस HCl। पैरा में यहाँ से हाइड्रोजन का विलोपन होकर क्या जुड़ेगा? Cl माइनस HCl। ओके बच्चों, तो देखो इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो
कितने क्लोरीन हैं? 2। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम बोलो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो बताओ 2 प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्थो और पैरा का। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 के साथ या हेलोजन के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? हेलोजनीकरण अभिक्रिया। अब देखो हेलोएरीन के रासायनिक गुण में जिनमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित होता है उसमें तीसरी अभिक्रिया आ रही है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। देखो सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो आपको वही 2 प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा, ऑर्थो और पैरा उत्पादों का। तो देखो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो व पैरा उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थो व पैरा उत्पादों का मिश्रण क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया होती है? सल्फोनीकरण अभिक्रिया। जैसे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cl, ये ऑर्थो का हाइड्रोजन, ये पैरा का हाइड्रोजन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया वही किसके साथ करवाओगे? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाओगे तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? हेलोजन परमाणु अप्रभावित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ClSO3H, एक ऑक्सीजन H बच गया तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O प्लस ये क्या हो गया? Cl और ये क्या हुआ? SO3H, इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बताओ ऑर्थो और पैरा का उत्पाद प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? SO3H को कहते हैं सल्फोनिक अम्ल, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका नाम हो गया ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और इसका नाम है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो आपको 2 प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ओके बच्चों, सबको सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्लियर हुई ना? अब देखो चौथी अभिक्रिया है
फिरडल क्रोफ्ट अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है फिरडल क्रोफ्ट अभिक्रिया। फिरडल क्रोफ्ट वेरी मोस्ट अभिक्रिया। फिरडल क्रोफ्ट अभिक्रिया। फिरडल क्रोफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो एल्किलीकरण होती है और एक एसिटिलीकरण होती है। फिरडल क्रोफ्ट अभिक्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। सबसे पहले आप फिरडल क्रोफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हो। एल्किलीकरण, एल्किलीकरण फिरडल क्रोफ्ट अभिक्रिया में कौन सी पढ़ रहे हो? एल्किलीकरण। दो प्रकार की, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। ओके बच्चों, अब देखो, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, पहले लिख देती हूं मैं इसको, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। एल्किल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो व पैरा उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थो व पैरा उत्पादों का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो व पैरा उत्पादों का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। एल्किल समूह जुड़ने के कारण, एल्किल समूह जुड़ने के कारण इस अभिक्रिया को फिरडल क्रोफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? फिरडल क्रोफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। क्यों कहते हैं? क्या जुड़ता है? एल्किल समूह। जैसे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया वही किसके साथ करवाओगे? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड के साथ, जैसे CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड के साथ करवाओगे। वही देखो यहाँ पे, ये तो पैरा का हाइड्रोजन है और ये किसका हाइड्रोजन है? ऑर्थो का। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। मेथिल क्लोराइड के साथ करवाओगे तो वही माइनस क्या हो जाएगा? HCl, और आपको देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑर्थो और पैरा उत्पाद, और ऑर्थो और पैरा उत्पाद में क्या प्राप्त होगा? CH3 प्लस।
अगर पैरा के हाइड्रोजन का विलोपन होगा तो ये क्या हो गया, Cl और CH3। इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्या नाम है, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। इसका नाम है पैराक्लोरोटोलुइन। पैराक्लोरोटोलुइन। जब बेंजीन पे CH3 समूह ऐड होता है तो उसको क्या कहा जाता है, टोलुइन। तो फिरिडल वेरी मोस्ट अभिक्रिया है। फिरिडल कोप्ट अभिक्रिया कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। सबसे पहले आप कौन सी अभिक्रिया करे हो, एल्किलीकरण अभिक्रिया। और एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो व पैरा उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्किल समूह जुड़ने के कारण, देखो बताओ एल्किल समूह जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, CH3 मेथिल समूह जुड़ा है ना। एल्किल समूह जुड़ने के कारण इस अभिक्रिया को फिरिडल क्रोप्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, मेथिल क्लोराइड के साथ। और देखो मेथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में हो रही है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो आपको 2 प्रकार के उत्पादों का मिश्रण कौन सा प्राप्त हुआ, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है सबको फिरिडल कोप्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया समझ में आई होगी। वेरी मोस्ट अभिक्रिया है, सब इसको याद रखेंगे। ओके बच्चों, अब देखो फिरिडल कोप्ट अभिक्रिया में ही दूसरी अभिक्रिया है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। देखो एसिटिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, दूसरी है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, देखो एसिटिलीकरण क्या होती है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाया जाता है। किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। वही उत्प्रेरक लोगे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको वही 2 प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा, ऑर्थो और पैरा। एसिटिल समूह जुड़ने के कारण इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, फिरिडल कोप्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl को क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ऑर्थो व पैरा उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। पैरा उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो व पैरा उत्पादों का मिश्रण। ठीक है बच्चों,
एसिटिल समूह के कारण, एसिटिल समूह C डबल बॉन्ड O CH3 क्या होता है? एसिटिल समूह। एसिटिल समूह जुड़ने के कारण इस अभिक्रिया को फिरडलक्रोफ्ट, इस अभिक्रिया को फिरडलक्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीकरण अभिक्रिया। देखो, जैसे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये तो क्या हो गई? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया वही किससे करवाओगे? एसिटिल क्लोराइड से। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। और वही कौन सा उत्प्रेरक लोगे? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो कितने प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे? 2 प्रकार के उत्पाद। देखो कौन कौन सा प्राप्त होगा? -HCl तो कहाँ हो जाएगा? बाहर। आपको कौन सा समूह जोड़ना है? एसिटिल समूह। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? Cl C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये क्या प्राप्त हो गया? Cl C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन। इसका नाम है पैराक्लोरोएसीटोफिनोन, पैराक्लोरोएसीटोफिनोन। ओके बच्चों, तो फिरडलक्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ऑर्थो व पैरा उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। एसिटिल समूह जुड़ने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फिरडलक्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ हुई तो -HCl बाहर निकल गया। उत्प्रेरक क्या लिया गया? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या प्राप्त हुआ? ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन और पैराक्लोरोएसीटोफिनोन। तो आपके हेलोएरीन के रासायनिक गुण में मैंने आपके 2 रासायनिक गुण बताए, जिसमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित होता है और दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अपन आज कौन सा क्लियर किए हैं? जिसमें हेलोजन परमाणु क्या होता है? अप्रभावित। आपने जितने भी रिएक्शन पढ़ी, बताओ हेलोजन परमाणु पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? जहाँ था वही की वही रहा। तो जिसमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित होता है उसमें आपने 4 अभिक्रिया पढ़ी, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फिरडलक्रोफ्ट एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में आपने पढ़ा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में किसके साथ करवाई गई? नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो वही 2 प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त हुआ, ऑर्थो और पैरा। ओके बच्चों, हेलोजनीकरण में आपने पढ़ा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हेलोजन के साथ करवाई तो वही 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त हुए, ऑर्थो और पैरा। सल्फोनीकरण में आपने पढ़ा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब सल्फोनिक अम्ल के साथ करवाई, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई तो वही आपको 2 प्रकार के उत्पाद, ऑर्थो और पैरा।
लास्ट आपने वेरी मोस्ट अभिक्रिया पढ़ी, प्रीडल क्रॉप्ड अभिक्रिया जो 2 प्रकार की थी, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण में एल्किल समूह जुड़ा और एसिटिलीकरण में कौन सा समूह जुड़ा, एसिटिल समूह। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सबको हेलोएरिन के रासायनिक अभिक्रिया में हेलोजन परमाणु अप्रभावित होते हैं उसकी चारों की चारों रिएक्शन समझ में आई होगी और सारे बच्चे पढ़ भी रहे होंगे। द क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बच्चों।